अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आद्दून वला युवद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी ला युदरिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नातुम मौजूद। वस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिन नबिय्यिल उम्मी अल्लज़ी अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला सबाहि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला मौलाना व सय्यदुना अल इमामुस सादिक़ सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि लिफ़ातिमता तिसअतु अस्माइन इंदल्लाहि तबारका व तआला। सलावत पढ़ दे मोहम्मद। बड़ी मोतबर हदीस है जिसे मरहूम शेख सदूक़ रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ने इललुश्शराए में और अपनी किताब अमाली में नक़ल किया है कि सादिक़ आले मोहम्मद हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैह इरशाद फरमाते हैं कि जनाब फ़ातिमा के अल्लाह के नज़दीक 9 नाम हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदा के 9 नाम रखे हैं। एक नाम बीबी का फ़ातिमा है। इन 9 नामों में से एक नाम ज़हरा है, एक नाम सिद्दीक़ा है, एक नाम ताहिरा है, मुबारका है, ज़किया है, राज़िया है और मर्ज़िया है। ये वो अस्मा हैं मासूम आलम के जो परवरदिगार आलम ने मुअय्यन किए हैं। ये अस्मा और ये अलक़ाब सिद्दीक़ा ताहिरा सलामुल्लाहि अलैहा के हैं।
अल्लाह ने जब पैगंबर को सिद्दीक़ा ताहिरा को अता किया, इस बेटी को जब अल्लाह ने अपने पैगंबर को दिया तो पहले पैगंबर को ये हुक्म दिया, क्या मेरे हबीब आप 40 रोज़ तक जनाब खदीजा से अलग रहें और ये 40 शब रोज़ आप खदीजा के घर को छोड़ दें। 40 दिन आप अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह की बंदगी करें। 40 दिन आप रोज़े से रहें और इसी तरह से जनाब खदीजा भी रोज़े से रहें और अल्लाह की इबादत करें। तारीख़ इस्लाम के नक़ल के मुताबिक सरकार दो आलम ने जनाब खदीजा के घर को तर्क किया और जनाब फ़ातिमा बिनते असद के घर तशरीफ़ ले आए। नमाज फ़ज्र से पहले अल्लाह का पैगंबर गार हिरा में चला जाता है। सारा दिन आप गार हिरा में जाकर अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह की बंदगी करते हैं और रात को फिर जनाब फ़ातिमा बिनते असद के घर आते हैं। दिन में रोज़ा रखते हैं, रात को अल्लाह की इबादत करते हैं, बंदगी करते हैं। 40 दिन जब पूरे हो गए तब परवरदिगार आलम ने अपने पैगंबर को बुलाया, मेहमान बनाया और उसके बाद सेब जन्नत अता किया। पैगंबर ने उस सेब जन्नत को तनाउल फरमाया, उससे सिद्दीक़ा ताहिरा को इस कायनात में भेजा। एक बात जो इस पहले मरहले में काबिल तवज्जो है अजीज़ों, ये रवायत जो मैंने आपके सामने पेश की कि 40 दिन तक अल्लाह का रसूल इबादत में मसरूफ़ रहा। 40 दिन तक अल्लाह का पैगंबर रोज़े रखता रहा, नमाज और रोज़ा में गुजारा, इबादत में गुजारा। उसके बाद अल्लाह ने नूर सैयदा को भेजने के लिए बेहिश्ती ग़िज़ा का इंतज़ाम किया। ऐसी पाकीज़ा ग़िज़ा, ऐसी तय्यब व ताहिर ग़िज़ा का एहतमाम किया परवरदिगार आलम ने। पैगंबर इस ग़िज़ा को आप भी नोश कीजिए और इस ग़िज़ा को आप नोश कीजिए। इतनी तय्यब व ताहिर ग़िज़ा है, इतना पाकीज़ा रिज़्क़ है, इसलिए कि अल्लाह ताहिरा को अता करने वाला है। नबी की सीरत यह है। यहाँ से हमें जो दर्स मिलता है कि अगर नेक औलाद चाहते हैं, अगर अच्छा फर्जंद चाहते हैं, नेक बेटा चाहते हैं, नेक बेटी चाहते हैं, तो तमन्ना करने से कुछ नहीं होता, उसके शराइत और असबाब को मुहैया करना होगा। ये ऐसे ही नहीं लोग जो हैं वो घरों में पैदा हो जाते हैं और इतने बड़े बड़े कमाल के मनसब के ऊपर फायज हो जाते हैं। नहीं अजीज़ों, इसके लिए माँ को भी एहतमाम करना होगा, बाप को भी एहतमाम करना होगा। और सबसे पहली चीज़ जो अजीज़ों तरबियत के सिलसिले में हमें नज़र आती है इस रवायत से, वो ये नहीं कि बच्चा इस दुनिया में आ जाए तो उसकी तरबियत की जाए, बल्कि आने से पहले एहतमाम किया जाए, आने से पहले इंतज़ाम किया जाए। हर बाप इस हकीकत की तरफ मुतवज्जे रहे और हर माँ इस हकीकत की तरफ मुतवज्जे रहे, क्या ग़िज़ा खा रहे हैं, क्या खाना खा रहे हैं। ये लुक़्मा हलाल, ये पाकीज़ा रिज़्क़ जो है अजीज़ों, ये इंसान की नस्लों के ऊपर असर करता है, ये इंसान की आने वाली औलाद के ऊपर असर करता है। इसीलिए परवरदिगार ने ये चाहा कि जब ये नूरी मखलूक़ात हैं तो यहाँ की ग़िज़ा से भी फ़ायदा न उठाएं। अजीज़ों, अल्लाह तबारक व तआला ने सेब जन्नत अता किया है, ग़िज़ा अर्श से भेजी है। लुक़्मा हलाल, हलाल रोज़ी, इसे खाएं, इसे तनावुल करें,
ताकि एक सालेह और नेक बच्चा जो है वो माशरे के हवाले कर सके। तरबियत औलाद के सिलसिले में उलमा ने जो किताबें लिखी हैं उनमें आपको ये बात नजर आएगी। एहतमाम करना, आप सुनते रहते हैं कैसे कैसे उलमा, कैसे कैसे फुक़हा जो इन मंजिलों के ऊपर फायज हुए हैं, उनमें बुनियादी चीज़ जो है वो वही वालिदैन का अहम किरदार है जो बच्चे की विलादत के सिलसिले में उन्होंने अदा किया है। ये जनीन जो शिकम मादर में है, ये बच्चा जो शिकम मादर में है, उस वक्त भी इंसान को, माँ को बहुत ही मुतवज्जे रहना है, इसलिए कि जो भी आवाज़ें हैं कुरान भी ये नकल कर रहा है और आज की साइंस भी ये बता रही है कि ये बच्चा जो शिकम मादर में है ये सुनता है। आज की जदीद साइंस भी इस बात का एतराफ़ कर रही है और कुरान मजीद ने तो सूरह मुबारक दहर में ये नकल किया, इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुतफ़तिन अमशाज नबतली फजअलनाहु समीअन बसीरा। हमने इंसान को एक मखलूत नुतफ़े से पैदा किया, मखलूत मादे से पैदा किया, हमने उसकी आजमाइश की। फजअलनाहु समीअन बसीरा, फिर हमने इसको सुनने वाला बना दिया और देखने वाला बना दिया। ये बच्चा जब शिकम मादर में है, जब ये बच्चा माँ के शिकम में है तो ये सुनता है। कुरान मजीद ने पहले जो लफ्ज इस्तेमाल की है अजीजों, समीअन, सुनने वाला, यानी शिकम मादर में ये बच्चा है तो ये आवाज़ जो बाहर आ रही है ये बच्चे के कानों से जाके टकराती है, इसकी समाज से जाकर ये बात टकराती है। ये और बात है कि बच्चे को शऊर नहीं है, लेकिन उसकी समाज से बात टकराती है, बच्चा उन बातों को सुनता है। कुरान भी कह रहा है ठीक है बोल नहीं सकता है, तकल्लुम नहीं कर सकता है, मगर समाज से उसकी बात टकरा रही है, वो सुन रहा है। अजीजों, जब आम घराने का बच्चा होगा तो वो सुन सकता है, बोल नहीं सकता, मगर जब खानवादा इस्मत और तहारत का बच्चा होगा तो सुनता भी है और बोलता भी है। आम घराने के बच्चे समी हैं, शिकम मादर में सुन रहे हैं लेकिन बोल नहीं सकते, मगर खानवादे इस्मत व तहारत में ये देखा गया कि वो सुन भी रहे हैं और बात भी कर रहे हैं। इसीलिए सिद्दीक़ा ताहिरा के बारे में ये रवायत मिलती है कि आप अपने वालिदा गिरामी से बातें किया करती थी। सरकार सैयदुश्शुहदा के लिए भी ये रवायत है कि सरकार सैयदुश्शुहदा जब शिकम मादर में थे तो अपनी वालिदा गिरामी से गुफ्तगू किया करते थे, अपनी वालिदा गिरामी से बात किया करते थे। और अजीज़ो मासूम आलम जनाब खदीजा के शिकम मुबारक में हैं। एक दिन पैगम्बर खुदा बाहर से तशरीफ़ लाए, देखा कि खदीजा किसी से गुफ्तगू कर रही हैं, किसी से बात कर रही हैं। पैगम्बर ने देखा सामने कोई नज़र नहीं आ रहा, कहा खदीजा किससे बातें कर रही थी? कहा अल्लाह के रसूल जो बच्चा मेरे शिकम में है मैं उससे बातें कर रही थी। एक सलावत पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। या रसूल अल्लाह, लिहाजा अजीज़ो सिद्दीक़ा ताहिरा अपने वालिदा गिरामी की शिकम में रहकर जनाब खदीजा से गुफ्तगू कर रही हैं, बातें कर रही हैं। अल्लाह ने जनाब सैयदा की खिलकत में इतना एहतमाम किया है, इसीलिए हम देखते हैं कि ये बीबी वो है, ये ज़ात वो है कि जिस पर पैगम्बर भी फ़ख्र करते हैं, जिस पर अमीरुल मोमिनीन भी फ़ख्र करते हैं और जिस पर आइम्मा भी फ़ख्र करते हुए नज़र आते हैं। आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम, पैगम्बर खुदा फ़ख्र करते हैं सैयदा के ऊपर।
एक ख़त नहजुल बलागा में आपको मिल जाएगा। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो ख़त जो है लिखा है हिज़्ब मुखालिफ को, अमीर शाम को। तफसीलात आप पढ़िएगा और ख़ुद नहजुल बलागा की जो शरह लिखी गई है, तर्जुमा लिखा गया है, वहाँ भी मुतरजमीन ने थोड़ी वजाहत की है इस ख़त की। जब मौलाए कायनात के पास अमीर शाम ने ख़त लिखा और उसमें उन्होंने ऐसी बातें लिखी, फतह मक्का के बाद उस ख़त का जवाब दिया है अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने। उन्होंने अपने कमालात गिनवाए तो अमीरुल मोमिनीन ने इस ख़त का जवाब दिया है। और ख़त फिर जो शुरू होता है उसमें मौला ने लिखा कि मैं ये ख़त जो लिख रहा हूँ वो तुझे ख़बर देने के लिए नहीं, तुझे बताने के लिए नहीं, चूँकि परवरदिगार का हुक्म है व अम्मा बेनेमते रब्बिक फ़हद्दिस, अल्लाह ने जो आपको नेमतें दी हैं आप उसे बयान करें। तो अल्लाह ने जिन नेमतों से हमें नवाजा है लिहाजा उन नेमतों का हम तज़किरा कर रहे हैं। मौला अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस ख़त में लिखते हैं, उस ख़त में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन इम्तियाज़ात का जिक्र कर रहे हैं जो परवरदिगार आलम ने आले मोहम्मद को अता किया है। फरमाया तुम क्या बात करते हो, तुम्हारा मुकाबला हमसे क्या है, तुम्हारा और हमारा मुकाबला क्या हो सकता है। इस्लाम में बहुत से लोग हैं जो राह खुदा में कत्ल किए गए। इस्लाम में बहुत से ऐसे मुहाजिरीन और अंसार हैं जिन्होंने राह खुदा में जामे शहादत को नोश किया, शहीद हुए हैं, जान की बाजी लगाई है। उनका अल्लाह के नज़दीक मकाम है, उनका अल्लाह के नज़दीक मर्तबा है। बहुत से लोग हैं मुहाजिरीन और अंसार में जो राह खुदा में कत्ल किए गए हैं, राह खुदा में शहीद किए गए हैं। मगर देखो हमारा शहीद जो है वो आम शहीद नहीं है। तुम्हारा शहीद और मुहाजिरीन और अंसार में से जो लोग शहीद किए गए हैं उनका बड़ा मर्तबा है, मगर आम शहीद और होता है। हमारे घर का जो शहीद है उसे सैयदुश शुहदा का लक़ब दिया गया। मौलाए कायनात मकामे नेमते परवरदिगार को बयान फरमा रहे हैं कि ये अल्लाह ने शरफ हमारे मोहम्मद को दिया है कि ये मुहाजिरीन और अंसार के शहीद का मर्तबा है, मगर अल्लाह ने हमारे घराने के शहीद को जो मर्तबा दिया है वो किसी को मर्तबा नहीं दिया कि आम शहीद में इनका शुमार नहीं होता, बल्कि सैयदुश शुहदा इन्हें कहा गया है, जनाब हमजा। और उसके बाद मौलाए कायनात ने फरमाया कि देखो हमारा ये शहीद वो है कि खस्सहू रसूलुल्लाह बिसबईना तकबीरा, हमारा शहीद वो है कि पैगंबर ने जब उस शहीद की नमाज जनाजा पढ़ाई है तो 70 तकबीरों के साथ 70 तकबीरें पढ़ी हैं पैगंबर खुदा ने जनाब हमजा की नमाज जनाजा में। नमाज जनाजा में कितनी तकबीरें हैं? 5 तकबीरें हैं। 5 तकबीरें पढ़ी जाती हैं नमाज जनाजा में। हर शहीद की नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी, 5 ही तकबीर होगी। किसी मर्द मुसलमान का इंतकाल होगा, किसी मोमिन का इंतकाल होगा, 5 ही तकबीर पढ़ी जाती हैं। मौला फरमाते हैं कि हमारा शहीद वो था कि अल्लाह के रसूल ने 70 तकबीरें वाली नमाज पढ़ाई है। अजीज़ों ये 70 तकबीरों की नमाज अलग नहीं है, यही ये 5 तकबीरें हैं। मगर हुआ ये कि अल्लाह के रसूल ने जनाब हमजा की मैयत के ऊपर नमाज जनाजा पढ़ाई, इधर अल्लाह के रसूल ने नमाज जनाजा तमाम की, 5 तकबीरें खत्म हुई। मलाइका का एक गिरोह आ गया, ऐ अल्लाह के रसूल आपके चचा हमजा की नमाज जनाजा हम भी पढ़ना चाहते हैं। पैगंबर ने नमाज जनाजा पढ़ाई, फिर 5 तकबीरों के साथ ये मलाइका का गिरोह गया, मलाइका का तीसरा गिरोह आ गया, ऐ अल्लाह के रसूल हम फिर नमाज जनाजा पढ़ना चाहते हैं। पैगंबर खुदा ने फिर 5 तकबीरें पढ़ी हैं। इसी तरीके से मलाइका के 14 गिरोह आए हैं हजरत हमजा की नमाज जनाजा पढ़ने के लिए। लिहाजा मौलाए कायनात ये आले मोहम्मद का तारुफ करा रहे हैं। हम खानदान आले मोहम्मद वो हैं कि हमारा शहीद आम शहीद नहीं है, हमारा शहीद वो है जिसे सैयदुश शुहदा का लक़ब मिला है।
हमारा शहीद वो है कि जिसके ऊपर 70 तकबीरें पढ़ी हैं नमाज जनाजा में अल्लाह के रसूल ने। उसके बाद फरमाया बहुत से लोग हैं जिन्होंने राह खुदा में कुर्बानी पेश की है, बहुत से लोग हैं जिन्होंने राह खुदा में अपने हाथों को कटाया है, बहुत से लोग हैं कि जिनके हाथ कलम किए गए हैं तारीख में। और इसी खुतबे की शरह में जब आप पढ़ेंगे इसी खत की शरह में तो वो अस्मा भी जिक्र किए हैं लोगों ने कि जिन शहीदों के हाथ जो है वो काटे गए, जिन शहीदों ने बाजू कटाया है। मौला लिखते हैं कि बहुत से लोग हैं जिन्होंने बाजू कलम कराए हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, लेकिन जब हमारे शहीद ने बाजू कटाया उसे तैयार का लक़ब मिला। कोई और शहीद नहीं है इस्लाम में कि जिसको तैयार कहा गया हो, जुल्जनाहैन कहा गया हो, जो जन्नत में मलाइका के साथ महवे परवाज हो। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि बहुत से लोगों ने हाथ कटाए हैं मगर हमारे शहीद ने जब हाथ कटाया उसे जाफर तैयार कहा गया। आले मोहम्मद का कयास किसी फर्द के ऊपर नहीं हो सकता। इसी तरह से कमालात का तस्करा मौलाए कायनात उस खत में कर रहे हैं। उसके बाद फरमाते हैं मिन्ना नबीजुल मुख्तार, हमारा और तुम्हारा क्या मुकायसा, नबी मुख्तार हमारे खानदान का है। मिन्ना नबीयुल मुख्तार, नबी मुख्तार को अल्लाह ने हमारे घर में भेजा है, हमारे खानदान से चुना है। उसके बाद फरमाते हैं कि इस जन्नत के सरदार हमारे खानदान से है। सैयद शबाब अहलिल जन्ना, इस उम्मत के सिबतैन, इस उम्मत के जनवाने जन्नत के सरदार ये हमारे घराने से हैं। उसके बाद फरमाया मिन्ना खैरो निसाइल जन्ना, और दुनिया की औरतों की सरदार हमारे ही खानदान से है जिसका नाम फातिमा है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। एक बाबा से बुलंद सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मिन्ना खैरो निसाइल आलमीन, खैर निसाइल आलमीन जो है ये हमारे ही घराने की खातून का नाम है। फातिमा हमारे ही घराने से ताल्लुक़ रखती हैं। अमीरुल मोमिनीन जैसा इंसान, साहिब कमाल, साहिब अज़मत, वो सैयदा के ऊपर फ़ख्र कर रहा है कि फातिमा हमारे ही घराने की खातून का नाम है। ये है अज़मत सैयदा। इसीलिए आइम्मा के सामने जब नाम फातिमा आता है, आने वाला आया छठे इमाम सादिक आले मोहम्मद हजरत इमाम जाफर सादिक सलवातुल्लाह व सलाम अलैहि की खिदमत में आने के बाद उसने खबर दी फरजंद रसूल मेरे घर में बेटी पैदा हुई है। इमाम ने फरमाया अच्छा बेटी पैदा हुई है? उसने कहा। इमाम ने फौरन सवाल कर लिया नाम क्या रखा है? उसने कहा मौला नाम मैंने फातिमा रखा है। जैसे ही फातिमा नाम सुना मौला के लबों पर मुस्कुराहट आई, मौला ने तबस्सुम फरमाया और 3 मरतबा फरमाया फातिमा 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 सलामुन अला फातिमा, फातिमा के ऊपर सलाम हो। फिर वसीयत की है, नसीहत की है, बहुत अच्छा नाम रखा है तुमने, बड़ा मुबारक नाम रखा है, नाम है फातिमा, ये बड़ा मुबारक नाम है। लेकिन देखो जब फातिमा तुमने नाम रखा है तो इस नाम का एहतराम करना। और ये सिर्फ इमाम ने अपने उस सहाबी के लिए नहीं कहा था, अपने तमाम चाहने वालों को ये दर्स देख रहे हैं। अगर अपनी बेटी का नाम सैयदा के नाम पे रखा है, फातिमा रखा है, जहरा रखा है, मुबारका रखा है, राजिया रखा है, मर्जिया रखा है, तो देखो इस नाम का एहतराम करना होगा। इमाम ने फरमाया जब तुमने नाम फातिमा रखा है तो एक बात याद रखना, उसको मारना नहीं, उसे गालियां न देना और उस पर लानत न करना, उसे बद्दुआ न देना। ये सब के लिए इमाम का दर्स है। नाम फातिमा आइम्मा के सामने आ जाता है, नाम सैयदा का एहतराम। अजीजों ये सैयदा वो है कि जिनकी इताअत को परवरदिगार आलम ने तमाम मखलूकात के ऊपर वाजिब करार दिया है। हदीस मौजूद है जहां आइम्मा ने फरमाया
पांचवें इमाम ने फरमाया, इमाम मासूमीन ने फरमाया कि सैयदा वो जात हैं कि जिनकी इताअत जो है ये वाजिब है। कानत ताअतुहा, फातिमा वो हैं जो मुफ्तरिज़ ताआ है, जिनकी इताअत जो है वो सबके ऊपर वाजिब है। जितनी भी मखलूकात हैं, हत्ता अंबिया के ऊपर भी फातिमा की इताअत वाजिब है। औलिया के ऊपर फातिमा की इताअत वाजिब है। आइम्मा के ऊपर फातिमा की इताअत वाजिब है। कल वो हदीस मैंने नकल की थी, क्या मानी है उस हदीस के, जहां इमाम फरमाते हैं नहनो हुज्जतुल्लाह अलल खल्क, हम मखलूकात के ऊपर अल्लाह की हुज्जत हैं, वो फातिमा हुज्जतुल्लाह अलैना, और फातिमा अल्लाह की हुज्जत है हमारे ऊपर। जितने भी मखलूकात हैं उन सब के ऊपर सैयदा की इताअत वाजिब है। पांचवें इमाम ने फरमाया मलाइका के ऊपर सैयदा की इताअत वाजिब है, जिन्नो इंस के ऊपर फातिमा की इताअत वाजिब है। सैयदा का क्या मकाम है अजीजों, ये सैयदा जिसकी इताअत जो है वो अंबिया के ऊपर, औलिया के ऊपर, मुरसलीन के ऊपर वाजिब है। कैसी जिंदगी गुजारी है सिद्दीक़ा ताहिरा ने। ये 18 साल की उम्र बहुत ज्यादा उम्र नहीं होती है। ये 18 साल के सिन में सिद्दीक़ा ताहिरा इस दुनिया से रुखसत हो गई। 18 साल की आज उम्र जो होती है अजीजों, हमारे यहाँ बच्चियां बाप के घर में होती हैं। 18 साल के बाद जाके शादी होती है। कुल सैयदा ने जो उम्र गुजारी है अजीजों इस कायनात में, 18 साल की उम्र गुजारी है। 9 साल एक बेटी की हैसियत से बाप के घर में रही। उसके बाद जब अक़्द हुआ मौलाए कायनात के साथ, तो बाप के घर से रुखसत होकर शौहर के घर में आ गई। अब ज़ौजा की हैसियत से जिंदगी गुजार रही हैं। और उसके बाद हसनैन शरीफैन जब इस कायनात में आए, बच्चे हुए सिद्दीक़ा ताहिरा के, तो ये 9 साल की जो जिंदगी है, इसमें ज़ौजा की हैसियत से भी जिंदगी गुजारी है और माँ की हैसियत से भी जिंदगी गुजारी है। ज़ौजा की हैसियत से जिंदगी गुजारी। 9 साल अमीरुल मोमिनीन के घर में रहकर गई। और जब जाने लगी हैं और वो वसीयतें जो की हैं सिद्दीक़ा ताहिरा ने, क्या खिताब किया है, अली मेरे पास बैठ जाओ, नहीं, उन्होंने कहा या अबुल हसन मेरे पास बैठ जाइए। कभी कहती हैं अबुल हसन मेरे पास आकर बैठ जाइए, और कभी जब अमीरुल मोमिनीन को खिताब कहती हैं तो कहती हैं यब्न अम, मेरे चचा के बेटे। मेरी बहनों, अगर आप तक आवाज जा रही है, शौहर का एहतराम सिद्दीक़ा ताहिरा के यहाँ किस तरह से है, लक़ब के साथ, अच्छे अल्फाज के साथ अमीरुल मोमिनीन को खिताब कर रही है। या अली मैं आपके घर में आई हूं, आपकी कोई खास खिदमत न कर सकी। या अली मैं दुनिया से रुखसत होना चाहती हूं। अब अजीजों, मौलाए कायनात कहते हैं शहजादी आपने बड़ी ज़हमतें बर्दाश्त की हैं जब से हमारे घर में आई हैं। आपने हमसे कुछ मांगा नहीं, आपने हमसे कुछ ख्वाहिश नहीं जाहिर की। कहा हाँ अली, हाँ अबुल हसन, हाँ मेरे चचा के बेटे, मैंने आपसे कुछ मांगा नहीं, मैंने आपसे कोई ख्वाहिश नहीं की, इसलिए कि मेरे बाबा ने कहा कि है फातिमा तुम्हारा शौहर बहुत ही गैरतदार इंसान है। कभी ऐसा ना हो कि किसी चीज का तुम इससे मुतालिबा करो और ये तुम्हारी जरूरत को पूरा न कर सके, तो तुम्हें, तुम्हारे शौहर को बहुत अफसोस होगा। तुम्हारा शौहर बहुत ही गैरतदार है। ऐ कनीज़ान सैयदा, अगर आप तक आवाज जा रही है, फरमाइश पे फरमाइश होती चली जा रही है। घरों में जो इख्तिलाफात हैं, घरों में जो झगड़े हो रहे हैं, और नहीं मालूम झगड़े जो हैं वो कितनी दूर तक आगे निकल जाते हैं। सैयदा की सीरत आपके सामने है। अमीरुल मोमिनीन कहते हैं सैयदा आप कुछ तलब कीजिए, हमसे कुछ मांगिए। कब? जब आखिरी वक्त है, सिद्दीक़ा ताहिरा इस दुनिया से रुखसत हो रही हैं। मौलाए कायनात के इसरार पर जनाब सैयदा फरमाती हैं या अली, अब आप जब ख्वाहिश कर रहे हैं तो बस मेरी ये ख्वाहिश है, जाहिर है बीमारी का भी ज़माना है और सैयदा बिस्तर अलालत पर है, या अली आप मेरे लिए अनार ला दीजिए।
मौला कायनात ने सुना। अब सोचिए, वो ज़ौजा जिसने 9 साल में अपने शौहर से कोई फरमाइश न की हो, अनार की ख्वाहिश कर दी। कितना कीमती है ये मरहला अली के लिए कि ये ज़ौजा भी जो चंद दिनों की अब मेहमान बची है, चंद दिनों के बाद ये दुनिया से जाने वाली है। मौला कायनात घर से बाहर निकले, मदीने में बाजार में गए अनार की तलाश में। अनार तलाश कर रहे हैं, लेकिन अनार की फसल नहीं है। जिस दुकान पे भी जाते हैं अनार नहीं है। मगर चूंकि मौसम मुख्तलिफ शहरों के अलग अलग होते हैं, एक शख्स ने कहा कि आपको बाजार में अनार तो नहीं मिलेगा, हाँ आप फला यहूदी की दुकान पर चले जाइए, वो ताइफ से अनार लाया है, उसके यहां आपको अनार मिल जाएगा। मौला कायनात उसकी दुकान पर पहुंचे, यहूदी के पास गए, भाई मुझे अनार चाहिए। उसने कहा, या अली, अनार लाया तो था मैं ताइफ से, मगर वो अनार खत्म हो गया है, अब अनार मेरे पास नहीं है। इतने में उस यहूदी की ज़ौजा ने पुकार के कहा कि एक अनार मैंने छिपा के रखा है। वो गई, जाकर अनार लेकर आई। मौला कायनात ने पैसे दिए और अनार लेकर चले। आ रहे हैं अमीरुल मोमिनीन। अभी थोड़ी दूर आगे बढ़े थे कि क्या देखा कि एक खंडहर से किसी के कराहने की आवाज आ रही है। अली रुक गए। ए मौला के चाहने वालों, अमीरुल मोमिनीन की सीरत को पहचानो। कोई कराह रहा है तो अली कैसे आगे बढ़ जाए? कहां से ये आवाज आ रही है? इस खंडहर से आवाज आ रही है। मौला कायनात उस खंडहर में दाखिल हुए, देखा एक बूढ़ा आदमी जो है वो जमीन के ऊपर लेटा हुआ है, बीमार है, कराह रहा है। मौला जमीन पर बैठ गए, उसके सर को उठाया, अपने जानू पे रखा। अल्लाह, काश दुनिया ने अली के किरदार को पहचाना होता। उसके सर को अपने जानू पे रखा मौला कायनात, तसल्ली दी, तशफ़ी दी। क्या चाहिए तुमको, क्या जरूरत है? उसने कहा कि अगर मेरा अनार खाने को दिल चाह रहा है, अनार खाने को मेरा दिल चाह रहा है। अमीरुल मोमिनीन ने फौरन अनार के 2 हिस्से किए और आधा अनार जो है वो उस बीमार को, उस ज़ईफ़ुल उम्र इंसान को खिला दिया। मौला ने अनार खा लिया। कहा हाँ, और कोई ख्वाहिश? कहा थोड़ा अगर और मिल जाता। अल्लाह, कुदरत भी अपने बंदे का कैसे इम्तिहान ले रही है। मैंने अर्ज किया, अजीजों, ये मामूली अनार नहीं है। सैयदा ने एक फरमाइश की है, वो भी वो ज़ौजा जो बस चंद दिनों की मेहमान है, और अनार भी बाजार में नहीं है। ये इत्तेफाक था कि ताइफ से एक शख्स लाया था। मौला ने वो आधा अनार जो बचा था उसको भी उस बीमार इंसान को खिला दिया। उसके बाद वहां से रुखसत हुए। अब कैसे जाएं सैयदा के सामने? नहीं अजीजों, ये तो मेरे अल्फाज हैं। अली को मालूम है कि सैयदा मुझसे सवाल नहीं करेंगी, मगर मौला कायनात अब घर जाने के बजाय मस्जिद में तशरीफ ले आए। आकर मस्जिद में बैठ गए। अभी थोड़ी देर न गुजरी थी कि इमाम हसन तशरीफ लाए, और आने के बाद कहा, बाबा आपको अम्मा बुला रही हैं। अम्मा ये कह रही हैं कि आपने अनार तो भिजवा दिया मगर खुद नहीं आए। अजीजों, वहाँ अनार का पूरा तबक रखा हुआ है सैयदा के पास। परवरदिगार ये समझा रहा है कि देखो, जो हमारी राह में कदम आगे बढ़ाते हैं हम उनके लिए रास्तों को हमवार कर देते हैं। यह है सीरत अमीरुल मोमिनीन, यह है सीरत जनाब सैयदा। इन तालीमात की रोशनी में हम अपनी भी तरबियत करें अजीज़ों, और अपने बच्चों की तरबियत करें। वो अदब सिखाएं जो अहले बैत का अदब है, ताकि हमारे बच्चे साहिबे किरदार बन सकें, हमारे बच्चे बाकमाल बन सकें, उनकी दुनिया भी आबाद हो सके और उनकी आखिरत भी आबाद हो सके। कैसी कैसी कनीज़ान सैयदा हैं कि जिन्होंने ऐसी अपने बच्चों की तरबियत की है। मरहूम शेख आज़म अंसारी
जिनका तस्करा अय्याम फातिमिया की मजालिस में भी हुआ। इतने बड़े फ़कीह, इतने बड़े आलिम। इनकी वालिद गिरामी शेख मुर्तज़ा अंसारी के वालिद गिरामी कहते हैं कि जिस दिन शेख मुर्तज़ा पैदा होने वाले थे उस रात मैंने ख्वाब में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम को देखा कि इमाम तशरीफ़ लाए हैं। मैंने छठे इमाम को ख्वाब में देखा और छठे इमाम तशरीफ़ लाए हैं और आने के बाद उन्होंने मुझे हदिये में कुरान पेश किया। कहते हैं जब हमने इस ख्वाब को बयान किया, अहले इल्म से बयान किया, तो उन्होंने ताबीर दी कि तुम्हें परवरदिगार आलम एक बेटा अता करने वाला है जो आलिम कुरान होगा, जो फ़कीह कुरान होगा। यह है तरबियत अजीज़ों। एहतमाम विलादत से पहले है, इंतज़ाम तरबियत का विलादत से पहले है। इस मंजिल के ऊपर फायज हैं जनाब शेख अंसारी। कुंभ से एक जवान वहाँ की तहसीलात को और वहाँ की तालीमात को मुकम्मल करने के बाद आला तालीम के लिए वो नजफ़ अशरफ गया शेख अंसारी के दर्स में शिरकत करने के लिए। आप जानते हैं शेख अंसारी के दर्स में तकरीबन 500 मुज्तहिदीन शिरकत करते थे। 500 उलमा जो हैं वो शेख अंसारी के दर्स में शिरकत करते थे और जो भी इनके दर्स में शरीक होता था तकरीबन वो मुज्तहिद होता था, इज्तिहाद की मंजिल के ऊपर फायज होता था। अब ये जवान जो है वो कुम से गया है दर्स पढ़ने के लिए, जाके शेख आज़म के दर्स में बैठ गया, मगर इसके समझ में उनकी बातें नहीं आ रही। 1 घंटे का दर्स कुछ नहीं समझ रहा है। उसने सोचा शायद आज पहला दिन है इसलिए जो है वो बात हमारी समझ में नहीं आई है। दूसरे दिन वो आया दर्स में, वहाँ भी जैसे आए थे वैसे चले गए। 3 दिन 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता मुसलसल यही रहा तरीका कि उसकी समझ में शेख अंसारी की कोई बात नहीं आती थी, दर्स नहीं समझ सकता था। वो मायूस होने लगा कि शायद मेरे मुकद्दर में शेख आज़म से इस्तिफ़ादा नहीं है, शायद मैं ऐसे ही अपने शहर वापस चला जाऊंगा। गया अमीरुल मोमिनीन के हरम में और जाके ज़रिए मुतहर के करीब बैठ गया, जाकर मौला से तवस्सुल किया। मौला से जाके तवस्सुल किया और एक मर्तबा उसकी आंख लग गई। ख्वाब में देखा कि अमीरुल मोमिनीन तशरीफ़ लाए हैं और उसके कान में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की आयत की तिलावत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की आयत पढ़ी, आँख खुली। अब जब दर्स में आया शेख आज़म के, अभी शेख आज़म ने अपने दर्स को शुरू किया था, अब दर्स समझना इससे भी बालातर शेख आज़म की तकरीर के ऊपर इसने एतराज़ कर दिया। शेख आप ये क्या कह रहे हैं? अब सारा मजमा देख रहा है कि इतने बड़े फ़कीह, इतने बड़े आलिम, इतने बड़े मर्जे तकलीद कि जिनकी बातों को समझना ही बहुत मुश्किल होता है और उनकी बात के ऊपर एतराज़। शेख आज़म ने उसकी बात का जवाब दिया, उसने उनकी जवाब के ऊपर फिर एतराज़ कर दिया और इस तरह से गुफ्तगू होती रही। पूरा दर्स जो है वो इसी सवाल और जवाब में और एतराज़ और जवाब में गुजर गया। दूसरा दिन आया, फिर शेख आज़म ने अभी तकरीर शुरू की थी, उसने फिर एतराज़ कर दिया। ये सिलसिला 1 हफ्ते तक चलता रहा। 1 हफ्ता हो गई और सिलसिला यही है कि दर्स आगे नहीं बढ़ने देता है। जैसे ही शेख कोई बात कहते हैं वो फौरन उनके ऊपर एतराज़ कर देता है और शेख उसका जवाब देते हैं, फिर वो एतराज़ कर देता है। एक दिन जब दर्स ख़त्म हुआ और शेख आज़म मिंबर से उतरे तो इस जवान के करीब गए और जाके कान में इसके कुछ कहा। अब जो कान में इसके कुछ कहा, बस ये जवान वहीं बैठ गया और शेख अंसारी अपने क्लास से बाहर चले गए। अब लोग जो है वो आए, शेख आज़म ने, उस्ताद ने आपके कान में क्या कहा है, कौन सी बात कही, आप इतना हैरान और परेशान क्यों हैं, आप बैठ क्यों गए? उसने कहा अजीब बात शेख आज़म ने मेरे कान में कही है, ये बात तो या खुदा जानता है या मेरा मौला जानता है या मैं जानता हूं। मैंने इस ख्वाब का तस्करा किसी से नहीं किया था। ये बात तो या मेरा मौला जानता है, परवरदिगार जानता है या मैं जानता हूं। आखिर शेख ने तुम्हारे कान में कहा क्या? कहा शेख ने मेरे कान में कहा कि ज्यादा इतराओ नहीं, ज्यादा गुरूर और घमंड न करो। जिसने तुम्हारे कान में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की आयत पढ़ी है उसने मेरे कान में पूरी सूरह अल-हम्द की तिलावत की है। एक सलावत पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। लिहाजा अजीजों,
सीरत अहले बैत में आपको ये पहलू बड़ा नुमाया तौर से मिलेगा। वो चीज़ जो इंसान को कमाल से रोक देती है, तरक्की से इंसान को रोक देती है, वो यही गुरूर है, यही तकब्बुर है, यही घमंड है। इंसान को गुरूर हो जाता है अपने अमाल के ऊपर। अच्छा खासा नमाज शब पढ़ रहे थे, मगर अब शैतान इतने आसानी से तो बैठेगा भी नहीं, उसने भी तो कसम खाई है मैं ज़रूर बहकाऊंगा। वो अकेले जहन्नम में जाना भी नहीं चाहता, चाहता है हम जाएं तो बहुत बड़ी फौज लेकर जाएं। ये नमाज शब पढ़ रहा है, इस नमाज शब पढ़ने वाले को गुमराह करता है। कैसे? घमंड पैदा कर देता है। अरे सारे लोग जब सोते रहते हैं तो मैं उठकर नमाज तहज्जुद पढ़ता हूँ। ये घमंड, ये गुरूर इंसान की इबादत को बर्बाद कर देता है, इंसान के इल्म को बर्बाद कर देता है, इंसान के अमल को ज़ाया कर देता है। इसीलिए ताकीद की गई है, खबरदार गुरूर न होने पाए, घमंड न होने पाए। औलाद को ऐसे बनाएं, औलाद की ऐसी तरबियत करें कि उसके अंदर तकब्बुर न पैदा होने पाए। सारे कार है खैर करे, तमाम अमाले साले अंजाम दे, लेकिन उसके बाद भी खौफ खुदा रहे। जनाब लुकमान की वो वसीयत जो आपने अपने फर्जंद को की है। जनाब लुकमान अपने फर्जंद से वसीयत कर रहे हैं, अपने बेटे की तरबियत कर रहे हैं, समझा रहे हैं, बेटा खफिल्लाह खीफतन वलौ जेता बिबिर्रि सकलैन लअज़्ज़बका। हर बाप सुने इस जुमले को। जनाब लुकमान अपने बेटे को समझा रहे हैं, बेटा अल्लाह का खौफ अपने दिल में पैदा करो। खफिल्लाह, अल्लाह का खौफ अपने दिल में पैदा करो, अल्लाह का खौफ अपने दिल में रखो। वलौ जेता बिबिर्रि सकलैन, चाहे जिनो इंस की सारी नेकियां तुम्हारे नामे आमाल में हो। सारी नेकियां, जितने जिनो इंस हैं, इनकी सारी नेकियां, इतनी नेकियां तुमने अपने नामे आमाल में दर्ज करा ली हैं, लेकिन इसके बाद भी खौफ रखो अल्लाह का। किस बात का खौफ? लअज़्ज़बका, कि वो परवरदिगार तुमको अजाब करेगा। सारी नेकियां करने के बाद, सारे कारहाय खैर करने के बाद, इंसान के जहन में खौफ खुदा रहे कि कहीं परवरदिगार जो है वो हमें अजाब न करे। गुरूर उस इंसान में पैदा नहीं हो सकता जिसके यहाँ खौफ खुदा पाया जाता हो, कि सारी नेकियां करने के बाद भी परवरदिगार का खौफ है कि वो अजाब करेगा। किस बात के ऊपर गुरूर कर रहे हो? किस बात के ऊपर घमंड कर रहे हो? इस नमाज के ऊपर। क्या हालत होती है नमाज पढ़ने की? इंशाअल्लाह परवरदिगार तौफीक दे हम सब उन शराइत के साथ नमाज पढ़ें जिन शराइत के साथ परवरदिगार ने नमाज का मुतालबा किया है। क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, वो साहिबान ईमान कामयाब हैं जो अपनी नमाज में खुशू रखते हैं। हर नमाज खुदा की बारगाह में काबिल कबूल नहीं है। परवरदिगार ने सूरह मुबारक मोमिनून में ऐलान किया है, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपनी नमाज में खुशू रखते हैं, जिनके दिल में खुशू पाया जाता है, जो खुशू और खुशू के साथ अल्लाह की इबादत करने वाले हैं, ये कामयाब होने वाले। खुशू को पैदा करना है। जिसके यहाँ घमंड होगा, तकब्बुर होगा, उसके यहाँ खुशू और खुशू नहीं पैदा हो सकता। नमाज के सिलसिले में एक रवायत है, अगर कोई इंसान 2 रकत नमाज खुशू और खुशू के साथ खुदा की बारगाह में अदा कर दे तो परवरदिगार आलम उसके सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है और उसे जन्नत में दाखिल कर देगा। आइए वो नमाज कैसे पढ़ी जाए? ये हदीस जाहिर है कि बड़ी, उलमा में से एक बुजुर्ग थे, उन्होंने इस हदीस को सुना, इस हदीस को पढ़ा, शौक पैदा हुआ। 2 रकत की बात है, खुशू के साथ पढ़ी जाएगी, खुशू के साथ पढ़ी जाएगी। बिल्कुल अल्लाह की बारगाह में जाकर मैं इस नमाज को अदा करूंगा। पहुंच गए मस्जिद कूफा, 2 रकत नमाज पढ़ना है, इस इरादे से गए हैं, वैसी नमाज जैसी खुदा चाहता है। बिल्कुल दुनिया के सारे मसाइल से अपने जहन को खाली कर देना है। गए मस्जिद कूफा में, जैसे ही खड़े हुए मेहराब इबादत में तकबीरतुल इहराम कही, अल्लाहु अकबर, वैसे इस जहन में ख्याल आया कि मस्जिद कूफा में गुंबद नहीं है, मस्जिद कूफा में गुंबद नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो गुंबद बनवाना चाहिए, कार खैर है।
अच्छा, गुंबद बनाएंगे तो कारीगर कहाँ से लाएंगे, मिस्त्री कहाँ से बुलाएंगे, मसाला मटेरियल कहाँ से लाएंगे। अब वो सारा खाका जहन में बनता जा रहा है। मस्जिद कूफा के मिंबर के गुंबद को बनाने के लिए मसलन फ़ला शहर से जो है मटेरियल लाएंगे, वहाँ से जो है कारीगर लाएंगे, और वहाँ से जो है वो मज़दूर लाएंगे, और वहाँ से हम बनाने वाले को लाएंगे। और जब पहुँचे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो मस्जिद कूफा का मिंबर बन के तैयार हो गया गुंबद। ये नमाज ये लिखा गया है किताबों में अजीज़ों, हमारी और आपकी इबरत के लिए है। लिहाजा इंसान को अपने अमल के ऊपर, अपनी इबादत के ऊपर, अपनी बंदगी के ऊपर घमंड नहीं होना चाहिए। जनाब लुकमान यही कह रहे हैं कि अगर सारी सकलैन की जिनो इंस की सारी नेकियां तुम्हारे नाम आमाल में हो तो बेटा खौफे खुदा इस तरह से रखना कि इसके बावजूद भी लअज़्ज़बका, अल्लाह तुमको अजाब करेगा। उसके बाद समझाया दूसरा रुख तस्वीर का, सिर्फ यही नहीं खौफ खुदा पैदा कर दिया जाए कि मायूसी पैदा होने लगे, इस तरह से नहीं। दूसरा रुख, जनाब लुकमान ने कहा बेटा अगर तुम तमाम जिनो इंस के गुनाह अपने जिम्मे लेकर आओ फिर भी मायूस ना होना, उसी से उम्मीद रखना कि वही माफ करने वाला है। पहचाने अजीजों, ये दो सिफतों के दरमियान हमें अपनी भी तरबियत करना है और अपने औलाद की भी तरबियत करना है, अपने बच्चों की तरबियत करना है। खौफ खुदा हो तो ऐसा और उम्मीद हो तो ऐसी, न रहमत इलाही से मायूस होने पाए और न गुरूर पैदा होने पाए। यह है अजीजों वो उसूल जिनकी रोशनी में साहिबाने कमाल जो है वो अपनी जिंदगी के सफर को आगे बढ़ाते हैं। गुरूर और घमंड नहीं होना चाहिए। रवायत है अजीजों, छठे इमाम ने फरमाया छठे इमाम ने फरमाया कि दो आदमी मस्जिद में दाखिल हुए। दखला रजुलाने फिल मस्जिद, दो आदमी मस्जिद में आए। अहदुहुमा आबिद, उनमें से एक आबिद था, इबादत गुजार था, और दूसरा फासिक था, गुनहगार था। इमाम फरमाते हैं दो आदमी मस्जिद में आए, एक आबिद था एक फासिक था। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब मस्जिद से बाहर निकले तो आबिद फासिक बनकर गया, फासिक सिद्दीक बनकर गया। कैसे, क्या हो गया? इमाम ने बयान किया, कहा कि जब वो आबिद आया था इस मस्जिद में इबादत करने के लिए, जब उसने इबादत शुरू की तो उसको अपनी इबादत के ऊपर गुरूर हो गया, उसको अपनी इबादत के ऊपर घमंड हो गया, तकब्बुर का शिकार बन गया हो गया। जब उसके अंदर तकब्बुर पैदा हो गया तो वो इबादत के दर्जे से सुकूत कर गया, वो फासिक बन गया। और जब ये फासिक आया, अल्लाह के सामने खड़ा हुआ तो अपने गुनाहों के ऊपर रोता रहा, शर्मिंदा था, तौबा करता रहा। अब जब ये मस्जिद से बाहर निकला तो सिद्दीक बनकर निकला। गुरूर इंसान को तबाह कर देता है, गुरूर इंसान को परवरदिगार के कुर्ब से दूर कर देता है। तवाज़ो और इनकिसारी और तौबा और इस्तिग़फ़ार जो है ये इंसान को बुलंदी अता करती है। और अगर इसका नमूना देखना है तो करबला में देखिए, हुर अजीज़ों, ये सारी मिसालें हमारे सामने इसीलिए रखी गई हैं ताकि इंसान उस रास्ते को तय करे जो फातिमा का रास्ता है, उस रास्ते को तय करे जो अमीरुल मोमिनीन का रास्ता है। ये नमाज में जो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कहते हैं, ये यही अमीरुल मोमिनीन के रास्ते के लिए है। ये वो रास्ता है जिसके ऊपर अल्लाह ने नेमतें नाजिल की। गुरूर ना होना चाहिए, घमंड ना होना चाहिए। अजीज़ों, एक शख्स है, जनाब ईसा का ज़माना है, गुनहगार, फासिक व फाजिर, एक रास्ते से जा रहा है और वहाँ इबादत खाना है। उसने देखा कि एक आबिद जो है वो खड़ा हुआ है मस्जिद के दरवाजे के ऊपर, इबादत खाने के दरवाजे के ऊपर। ये फासिक, अब इसने देखा कि वो आबिद खड़ा है, उधर से देखा कि जनाब ईसा भी तशरीफ ला रहे हैं। ये शर्मिंदा हो गया। परवरदिगार, अगर
कहीं ईसा की नज़र मुझ पर पड़ गई, हज़रत ईसा से मेरी मुलाकात हो गई, तो हज़रत ईसा मेरे बारे में क्या सोचेंगे। परवरदिगार, मैं तेरे सामने ये अहद करता हूँ, तू मेरी इज़्ज़त को बचा ले, तू मेरी आबरू को बचा ले, मैं इसके बाद तेरी नाफरमानी नहीं करूँगा। परवरदिगार मुझे बख्श दे। दुआ की इसने। उधर से वो आबिद जो उसने देखा, इस फासिक को, इस जवान को देखा, उसने खुदा की बारगाह में दुआ की, परवरदिगार मुझे क़यामत में इसके साथ महशूर न करना। तो अपनी इबादत के ऊपर गुरूर, मैं तो आबिद हूँ, मैं तो जन्नती हूँ, मैं तो बेहिश्ती हूँ, मुझे इस जवान के साथ महशूर न करना, खुदाया बस इससे बचा लेना। जनाब ईसा आए, अल्लाह ने फरिश्ते को भेज दिया, ईसा आप खबर दे दीजिए, दोनों की दुआ को मैंने मुस्तजाब कर लिया, मैंने दोनों की दुआ को कबूल कर लिया। इस आबिद की दुआ भी कबूल हो गई और इस जवान की दुआ भी कबूल हो गई। जवान ने कहा, परवरदिगार तू मुझे बचा ले, मैं शर्मिंदा हूँ, मेरी इज्जत को बचा ले, मैं तेरी मासियत नहीं करूँगा। उसने माफ़ी मांगी, मैंने इसे माफ़ कर दिया, ये जन्नती हो गया। उस आबिद की दुआ भी कबूल हो गई। उसने गुरूर किया, घमंड किया, कहा मुझे इस जवान के साथ महशूर न करना, तो ये जवान जन्नती है, मैं इसके साथ इसको महशूर नहीं करूँगा। अजीज़ों, सारे कार हाय खैर करें और इस तवाज़ो के साथ, इस इनकिसारी के साथ, इस खाकसारी के साथ, ये है कमाल। बस अजीज़ों, आखिर कलाम में बस चूँकि दामन वक्त में भी गुंजाइश नहीं है और इस सिलसिले की ये आखिरी तकरीर है। सिद्दीक़ा ताहिरा का जश्न मना रहे हैं आप, ये पूरा महीना बीबी से मंसूब है। बीबी को कौन सी चीज़ पसंद है, बीबी किस चीज से मोहब्बत करती हैं, जाहिर है हम और आप सब सिद्दीक़ ताहिरा के चाहने वाले हैं, सिद्दीक़ ताहिरा के मानने वाले हैं। तो बीबी को जो चीज़ पसंद है, हमको भी वही चीज़ पसंद होना चाहिए। सिद्दीक़ ताहिरा को क्या क्या चीज़ें पसंद हैं, अजीज़ों, खुद बीबी की ज़बानी एक हदीस सुने और उस हदीस को हम आइडियल बनाएं और उस हदीस की रोशनी में अपनी ज़िंदगी गुजारें। सिद्दीक़ ताहिरा फरमाती हैं, हुब्बा मिन दुनियाकुम सलास, मुझे तुम्हारी दुनिया में 3 चीज़ें पसंद हैं। इतनी नेमतें परवरदिगार इस दुनिया में है, मगर बीबी फरमाती हैं कि तुम्हारी दुनिया में बस मुझे 3 चीज़ें पसंद हैं। हुब्बा मिन दुनियाकुम सलास, वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? फरमाती हैं, पहली चीज़ तिलावतो किताबिल्लाह, अल्लाह के किताब की तिलावत करना, ये फातिमा को पसंद है। वन नज़रो इला वजह रसूलुल्लाह, और रसूलुल्लाह के चेहरे की ज़ियारत करना, ये फातिमा को पसंद है। वल इन्फाक़ो फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह में इन्फाक करना, ये सैयदा को पसंद है। ऐशियान फातिमा, ये है सीरत सिद्दीक़ा ताहिरा। सबसे पहली चीज जिसका जिक्र इस हदीस में बीबी ने किया है कि तुम्हारी दुनिया में मुझे 3 चीजें पसंद हैं, तिलावत किताबिल्लाह, अल्लाह के कलाम की तिलावत करना, कुरान मजीद की तिलावत करना। तिलावत से मुराद क्या है? तिलावत से मुराद सिर्फ ये नहीं है पढ़ लेना कुरान का। तिलावत से मुराद है पढ़ना, समझना और उसके बाद अमल करना। कितना हमारी ज़िंदगी में कुरान दाखिल है अजीज़ों, कितना हम कुरान से बहरामंद हैं। ये कुरान कई जिल्दों पर मुश्तमिल नहीं है। ये कुरान मजीद जो परवरदिगार आलम ने अपने कलाम को अपने रसूल के ऊपर नाजिल किया, इतना अजीम तोहफा है, इतना अजीम हदिया है परवरदिगार की तरफ से उम्मत के लिए। क्या बर्ताव है हमारा कुरान मजीद के साथ? कुरान मजीद के कितने अहकाम को हम समझे हैं? अजीजों, पहला काम हमारी जिंदगी का, जब हम सिद्दीक़ा ताहिरा के नाम पे जमा हुए हैं, तो बीबी की ये जो महबूब चीज़ है तिलावत किताबिल्लाह, कुरान मजीद की तिलावत, इसको इख्तियार करें। कुरान को अपनी ज़िंदगी में दाखिल करें, कुरान को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें।
हर काम के लिए तो बस हम बहाना कर देते हैं, हमें टाइम ही नहीं मिलता है, हमें वक्त ही नहीं मिलता है। नहीं अजीज़ों, ये दुनिया नाम ही इसी चीज़ का है। कुरान की तिलावत करें ताकि अंदाज़ा हो कि हमने सीरत सैयदा के ऊपर अमल किया है। ये कुरान बड़ी अजीम किताब है अजीज़ों। दुनिया में कोई किताब इस वक्त ऐसी नहीं है कि जिसके बारे में यकीन से कहा जा सके कि यह कलाम इलाही है, सिवाय कुरान मजीद। कोई किताब ऐसी दुनिया में नहीं है कि जिसके बारे में हम यकीन के साथ कहें कि ये कलाम इलाही है, इसमें जो कुछ है सब परवरदिगार का बयान किया हुआ है। अजीज़ों, अगर कोई किताब है तो वो कुरान मजीद है। न तौरात है, न इंजील है, न ज़बूर है। ज़ाहिर सारी किताबों में तहरीफ हो चुकी हैं। हाँ, ये सब अल्लाह की किताबें, परवरदिगार आलम ने खुद कुरान मजीद में जिक्र किया है तौरात और ज़बूर और इंजील का। लेकिन ये सारी किताबें वो हैं कि जिनमें तब्दीलियाँ आ चुकी हैं, जिसमें तहरीफ हो चुकी है, जिसको बदल दिया गया है। कुरान एक वाहिद किताब है जिसको परवरदिगार आलम ने मोजिज़ा बनाकर अपने पैगंबर पर उतारा है और कहा है कि हम कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। और वो चैलेंज जो कुरान मजीद ने किया है अजीज़ों, ये पैगंबर खुदा का मोजिज़ा है कुरान, और क़यामत तक मोजिज़ा रहेगा। आज भी ये मोजिज़ा है, आज भी ये चैलेंज है। कुरान मजीद को परवरदिगार आलम ने जब अपने पैगंबर पर नाजिल किया, वो अरब जिनको अपनी फसाहत पर नाज था, अपनी बलागत पर नाज था, चैलेंज कर दिया कुरान मजीद ने। और आज भी ये चैलेंज बाकी है। इस्लाम के खिलाफ जो साजिशें करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ जो साजिशें करते हैं, कुरान आज भी इनको चैलेंज कर रहा है। एक सूरा जवाब में ले आओ, यही तो कुरान मजीद ने कहा। पहले कहा कि जाओ, अगर तुम्हें कलाम इलाही होने में शक है तो तुम एक दूसरा कुरान बना के ले आओ इसके मुकाबले में। उसके बाद अल्लाह ने दूसरा चैलेंज किया कि अगर 114 सूरों का जवाब नहीं ला सकते हो तो 10 सूरों का जवाब ले आओ। अगर तुम्हें शक है कि ये कलाम इलाही है या नहीं है तो जाओ 10 सूरों का जवाब ले आओ। 10 सूरों का जवाब भी लोग नहीं ला सके तो कुरान मजीद ने कहा कि अच्छा एक ही सूरे का जवाब ले आओ, वो भी बहुत बड़ा सूरा नहीं, सूरह बकरा नहीं, सूरह कौसर ही का जवाब ले आओ। दुनिया आज तक सूरह कौसर का जवाब नहीं ला सकी। 3 आयतों के ऊपर जो मुश्तमिल सूरा है। कुरान ने फिर अपनी बात को और आसान किया कि अगर तुम्हें कलाम इलाही होने में शक है, तुम्हें 114 सूरे का जवाब नहीं ला सके, 10 सूरों का जवाब नहीं ला सके, तो तुम एक सूरे का जवाब ले आओ। एक सूरे का जवाब नहीं ला सके तो चलो कुरान के अंदर कोई तुम ऐसी बात निकाल दो, कोई ऐसा कलमा निकाल दो, कुछ ऐसे अल्फाज निकाल दो कि जो मुनासिब ना हो, उनसे बेहतर अल्फाज जो हैं वो तुम ले आओ। ऐसा होता है ना, मसलन कोई आदमी तकरीर कर रहा है, अब जाहिर है कि एतराज़ात भी होते हैं और ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी मुत्तफिक हो खतीब की तकरीर से, मुकर्रिर की तकरीर से। लेकिन अगर उनसे कहा जाए कि आइए अच्छा आप ही ऐसी तकरीर कर दीजिए, एतराज़ करना हो रहा है, लेकिन वो मसलन एक इमारत बनाई है, मसलन ये पिलर इसका जो है, ये सुतून जो है ये इतना मोटा क्यों कर दिया, इसको तो थोड़ा सा पतला होना चाहिए था। एतराज़ करने के लिए तो आदमी कर सकता है, कुछ भी कह सकता है, लेकिन अगर उनसे कह दिया जाए कि लाइए आप ही बना दीजिए इसको, तो एतराज़ कर सकते हैं मगर वैसा बना नहीं सकते। लेकिन अगर कमियां निकालने के लिए कह दिया जाए कि मसलन ये खतीब जो तकरीर कर रहे हैं आप इनकी कमियां निकालिए, आपको एक कागज़ दे दिया जाए तो आप लिखना शुरू कर देंगे और 1 घंटे की तकरीर में आप बहुत सी कमियां निकाल के पेश कर देंगे। मसलन बोलेंगे कि यहाँ मुज़क्कर लफ्ज़ था, इन्होंने मुअन्नस इस्तेमाल किया, ये मुअन्नस था, इसको मुज़क्कर इस्तेमाल करना चाहिए था, यहाँ इनको ज़ोर से बोलना नहीं चाहिए था, चिल्लाना नहीं चाहिए था, यहाँ आहिस्ता बोलना चाहिए था, जहाँ आहिस्ता बोलना था वहाँ चलो। बहुत सी बातें इंसान लिख सकता है। कुरान मजीद ने कहा अच्छा सूरों का जवाब नहीं ला सकते हो, 114 सूरों का जवाब नहीं ला सकते हो, 10 का जवाब ले आओ। 10 का जवाब नहीं ला सकते हो, 1 सूरे का जवाब ले आओ। चाहे 1 सूरे का जवाब नहीं ला सकते हो, वो अल्फाज लाकर बता दो कि इनसे बेहतर वो अल्फाज तुम्हारे पास हो। अजीजों, ये कोई चैलेंज नहीं कर सकता। कोई अदीब, कोई शायर, कोई राइटर, कोई मुसन्निफ वो ये कह दे कि जो कुछ हमने लिखा है इसमें अल्फाज जो हैं वो जो सबसे अच्छे अल्फाज थे, मैंने वो अल्फाज मुंतखब किए हैं। कुरान ने ये चैलेंज कर दिया, यासीन वल कुरानिल हकीम,
ये मजबूत कुरान, ये हिकमत वाला कुरान, इसमें किसी तरह का कोई झोल नहीं है। ले आओ अल्फाज। अब अरब जमा हुए, ये तो आसान है। तलाश करना शुरू किया, 4 लफ्जों को मुंतखब किया उन्होंने कि 4 लफ्ज ऐसे हैं कि जो कुरान में इस्तेमाल हुए हैं, मगर इनसे बेहतर अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कुरान ने उन बेहतर अल्फाज को छोड़कर वो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। आए पैगंबर के पास, दक्कुल बाब किया, ऐ मोहम्मद घर से बाहर निकलो। चैलेंज किया है तो कुरान ने कहा इसमें कोई झोल नहीं है और इससे बेहतर जो है वो कोई किताब नहीं हो सकती है। आइए हम 4 अल्फाज तलाश करके लाए हैं। ये 4 अल्फाज जो हैं कुरान मजीद ने इस्तेमाल किए, जबकि ये अल्फाज अब इस्तेमाल नहीं होते हैं। पहले इस्तेमाल होते थे अरब में, मगर अब ये अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल नहीं होते हैं। वो कौन से 4 अल्फाज हैं? का कुरान मजीद ने लफ्ज़ कुब्बार इस्तेमाल किया है। कुब्बार अब अरब में इस्तेमाल नहीं होता है, कुब्बार की जगह पे कबीर इस्तेमाल होता है। कुरान ने लफ्ज़ हुजू को इस्तेमाल किया है। अब अरब में लफ्ज़ हुजू इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि हुजू की जगह के ऊपर इस्तेहज़ा इस्तेमाल होता है। कुरान मजीद ने लशय का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, जबकि लशय इस्तेमाल नहीं होता, अब शय इस्तेमाल होता है। और चौथा लफ्ज़ जो कुरान मजीद ने इस्तेमाल किया है वो है उजाब। उजाब अब इस्तेमाल नहीं होता, उजाब की जगह पे अजीब इस्तेमाल होता है। ये 4 अल्फाज कुरान मजीद ने इस्तेमाल किए हैं, जबकि इससे बेहतर अल्फाज मुमकिन थे कि जिनको कुरान जो है वो ला सकता था, नहीं लाया। आए सरकार दो आलम बाहर निकले, देखा मजमा है, और बस वो पैगंबर ने कहा कि अच्छा ये बताओ, तुम अपना कोई नुमाइंदा मुअय्यन करो जो हमसे बात करे, अपना कोई सरदार मुअय्यन करो। उन्होंने कहा ठीक है, यह सरदार हमारे एक बूढ़ा आदमी था, उसको उन्होंने कहा ये अदीब है, ये हमारा सरदार है, ये जो है आपसे बहस करेगा और वो अल्फाज की निशानदेही करेगा। ये 4 अल्फाज जो हैं, पैगंबर ने कहा ठीक है। वो बुजुर्ग आदमी, वो बूढ़ा आदमी जो है पैगंबर के पास जो आया है, देखिए अरब में एक तरीका ये था कि जब कोई मेहमान आता था तो मेज़बान मेहमान के एहतराम में खड़ा होता था। आने वाला चाहे काफिर हो या मुसलमान हो, इसकी कोई कैद नहीं थी। जैसे ही मेहमान आया घर में तो मेज़बान जो है उसके एहतराम में, उसके इस्तकबाल में खड़ा होता था। और जब मेहमान आया, मेज़बान खड़ा हो गया, मेहमान बैठ गया, मेज़बान बैठ गया, तो अब उसके बाद जवाबन एहतराम में मेहमान खड़ा होता था कि आपने हमारी हौसला अफजाई की है तो अब हम एहतराम में खड़े हों। वो आदमी आया और पैगंबर इस्तकबाल के लिए खड़े हुए, एहतराम में खड़े हुए, वो बैठ गया, उसके बाद वो खड़ा हुआ। जब वो बैठा तो फिर पैगंबर खड़े हो गए। अभी पैगंबर बैठे थे कि अब उसको फिर जवाबन खड़ा होना है, वो फिर खड़ा हो गया। थोड़ी देर के बाद जब वो बैठा तो पैगंबर फिर खड़े हो गए। 3 मरतबा पैगंबर खुदा ने ऐसे ही किया। अच्छा, पैगंबर जवान है, मक्के की बात है, और ये जो है वो बूढ़ा है। अब जब ये 3री मरतबा ये बूढ़ा खड़ा हुआ तो अपने कमर के ऊपर हाथ रख के कहता है, या मोहम्मद इन्नी रजुलुन कुब्बार इत्तखजुनी हुजुवा इन्ना हाज़ा लशैउन उजाब। वही चारों अल्फाज जिसके ऊपर बहस होना थी और ये अदीब आया था गुफ्तगू करने के लिए, अपने उसी अल्फ कलमात को उसी एक जुमले में उसने कह दिया और चारों अल्फाज जो है उसने इस्तेमाल किए। पैगंबर खुदा ने कहा कि जिसको तुमने मुबाहसा करने के लिए और बहस करने के लिए भेजा था, जो तुम्हारा सबसे बड़ा अदीब है, सरदार है, वो इन अल्फाज को इस्तेमाल कर रहा है। बस अजीज़ों, इन्हीं अल्फाज के साथ हम दुआ करते हैं, परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद और आले मोहम्मद का, हम सबको सीरत जनाब सैयदा के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम सबको सिद्दीक़ ताहिरा की मारिफत अता फरमा। या अल्लाह हाज़रीन महफ़िल के दिली मक़ासिद को पूरा फरमा। या अल्लाह इस मजमे के ऊपर, इस बारगाह के ऊपर अपनी रहमतें नाज़िल फरमा। या अल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद और आले मोहम्मद का, जिन जिन लोगों ने दुआ की गुजारिश की उनकी दुआओं को मुस्तजाब फरमा। या अल्लाह परचम इस्लाम को सरबलंद फरमा,
परचमे कुफ्र व शिरक को सरनिगू फरमा। या अल्लाह जो बे औलाद है उन्हें साहिब औलाद बना, जो साहिब औलाद है उन्हें औलाद की तरबियत करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह तबात आलियात की हिफाजत फरमा, इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा और हम सब को उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले। महफिल का आगाज करते हैं, 4 मिसरों से समाअत फरमाइएगा कि पाराए कल्बे रसूले दो जहां है ज़हरा, पायाए कल्बे रसूले दो जहां है ज़हरा, हक की आवाज सदाकत की ज़बां है ज़हरा। और दीन हक क्या है अगर शब्बरो शब्बीर न हो, मुख्तसर ये कि इस्लाम की माँ है ज़हरा। पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद व। इसके साथ मुल्तमिस हूँ बरदर तक़ी से कि वो मसनद विला पर आएँ और बारगाह सीधा में अपना नजराना ख़ुद पेश करें। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। आप तमाम मोमिनीन और खुसूसन हुज्जत खुदा इमाम ज़माना के हुजूर आज की इस बाबरकत दिन की मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक मनक़बत आप सबकी सुनी हुई है, कुछ शेर पेश करूँगा। एक जश्नुमा सलावत भेज दीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। जिब्राईले अमीन दे रहे हैं सदा, आ गई फातिमा, आ गई फातिमा। आज खुश हैं बहुत अशरफुल अंबिया, आ गई फातिमा, आ गई फातिमा। और अर्श से फर्श तक नूर का है समा, आई आलम में 11 इमामों की माँ। अर्श से फर्श तक नूर का है समा, आई आलम में 11 इमामों की माँ। दूर आलम का सारा अंधेरा हुआ, आ गई फातिमा, आ गई फातिमा। और मुस्तफ़ा और हसनैन और मुर्तज़ा हुक्म खालिक से जब हो गए एक जा। मुस्तफ़ा और हसनैन और मुर्तज़ा हुक्म खालिक से जब हो गए एक जा। फिर दुरूदों की बारिश में ज़ेरे किसा, आ गई फातिमा, आ गई फातिमा। या अली। और जिनके दर से मलक रिस्क पाते रहे और बन बन के ख़ैयाद आते रहे, जिनके दर से मलक रिस्क पाते रहे
और बन बन के ख़याद आते रहे। भीख लेनी है जा जल्दी कशकोल ला, आ गई फातिमा, आ गई फातिमा। और ये तमाम मोमिनीन के जो है वो तरफ से शेर है कि मैं गुनाहगार क्या, मेरी औकात क्या, एक आंसू के बदले सिला ये मिला। मैं गुनाहगार क्या, मेरी औकात क्या, एक आंसू के बदले सिला ये मिला। खुल्द से खुद मेरे हक में करने दुआ, आ गई फातिमा, आ गई फातिमा। हैदरी। और ये मक्ते का शेर कि मैं हसन मुश्किलों में घेरा जब कभी, मैंने दरबार ज़हरा में फरियाद की। मैं हसन मुश्किलों में घेरा जब कभी, मैंने दरबार ज़हरा में फरियाद की। ख़त्म होने न पाई थी मेरी दुआ, आ गई फातिमा, आ गई फातिमा। और आज खुश हैं बहुत अशरफुल अंबिया, आ गई फातिमा, आ गई फातिमा। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत आले मोहम्मद। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। या अली या अली। सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए 4 मिसरे समाअतों की नज़र कर रहा हूँ कि किसी अजमत, किसी तौकीर की मोहताज नहीं, किसी अजमत, किसी तौकीर की मोहताज नहीं। आयते रब किसी तफसीर की मोहताज नहीं, आयते रब किसी तफसीर की मोहताज नहीं। आप थी आये ततहीर से पहले ताहिर, सैयदा आये ततहीर की मोहताज नहीं। आप थी आये ततहीर से पहले ताहिर, सैयदा आये ततहीर की मोहताज नहीं। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मुल्तमिस हूँ ब्रदर अली रज़ा से कि वो मसनद विला पर आएँ और बारगाह सैयदा में नजराना इक़्तिदा पेश करें कि तौफ़ीक़ कर में इज़ाफ़े के लिए बुलंद तर सलावत। सैयदा ताहिरा राज़िया मर्ज़िया, सैयदा ताहिरा राज़िया मर्ज़िया। वो घर के हुक्म जहाँ फातिमा के चलते हैं, वो घर के हुक्म जहाँ फातिमा के चलते हैं। तमाम काम वहीं से, तमाम काम वहीं से खुदा के चलते हैं। वो घर के हुक्म जहाँ फातिमा
फातिमा के चलते हैं। ये कैसी राह गुजर है, ये कौन सा दर है। ये कैसी राह गुजर है, ये कौन सा दर है कि मुस्तफा भी यहाँ सर झुका के चलते हैं। वो घर के हुक्म जहाँ दे, अमामे वालों में हुर्मुस कुरा के चलते हैं। वो घर के हुक्म जहाँ फातिमा के चलते हैं कि जैसे हाथ में अलमाइदा का सूरा हो, कि जैसे हाथ में अलमाइदा का सूरा हो। मलक यूं रोटियां तेरी उठा के चलते हैं। वो घर के हुक्म जहाँ फातिमा के चलते हैं। बना न ले कोई दुनिया उठा के वो मिट्टी, बना न ले कोई दुनिया उठा के वो मिट्टी। यूं नक्शे पा तेरे हैदर छुपा के चलते हैं। ये तेरे फाकों का सदका है ए हुसैन की माँ। ये तेरे फाकों का सदका है हुसैन की माँ। जो घर सुकून से अहले अज़ा के चलते हैं। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या अली, सलामत रहिए। कहा हजल से तकल्लुम ने इंतजार करो। कहा अजल से तकल्लुम ने इंतजार करो। सनाए फातिमा ज़हरा सुना के चलते हैं। वो घर के हुक्म जहाँ फातिमा के चलते हैं। तमाम काम वहीं से, तमाम काम वहीं से खुदा के चलते हैं। वो घर के हुक्म जहाँ सलावत। जज़ाकल्लाह। आपकी समातें बेजार हैं तो मैं कुछ अर्ज करूं। चंद मिसरे पेश कर रहा हूं, समाअत फरमाइएगा कि पा नहीं सकता कोई दौलत ये मेहनत के बगैर।
पा नहीं सकता कोई दौलत ये मेहनत के बगैर, खुल्द मिल सकती नहीं ज़हरा की मिदहत के बगैर, खुल्द मिल सकती नहीं ज़हरा की मिदहत के बगैर। और मदहे ज़हरा छोड़कर नाते नबी है इस तरह, रहमतुल लिल आलमी का जिक्र रहमत के बगैर, रहमतुल लिल आलमी का जिक्र रहमत के बगैर। और देखा हासिल कलाम है कि खुतबे ज़हरा की हिकमत सुबह आशूरा खुली, खुतबे ज़हरा की हिकमत सुबह आशूरा खुली। फैसला कोई नहीं देते ये मोहलत के बगैर, फैसला कोई नहीं देते ये मोहलत के बगैर। और साथ ही मैं मुल्तमिस हूँ जनाब शायर अहले बैत शहंशाह मिर्ज़ापुरी से कि वो मस्जिद विला पर आएँ और बारगाह हैसियत में नजराना अक़ीदत पेश करें पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। हाज़रीन महफिल अस्सलामु अलैकुम। आज की जश्न की मुबारकबाद तमाम मोमिनीन को पेश करता हूँ। महफिल जनाब फ़ातिमा ज़हरा के हवाले से चंद शेर बतौर ख़ास समात फरमाएंगे। सरकार पहली मरतबा शरफ हासिल हुआ है, मतलब बतौर ख़ास समात फरमाए। सच है अजाइबात कलश कर है फातिमा, बतौर खास समात फरमाएंगे। सच है अजाइबात कलश कर है फातिमा, सच है अजाइबात कलश कर है फातिमा, कतरा है कायनात समंदर है फातिमा, कतरा है कायनात समंदर है फातिमा। आली कतरा है कायनात समंदर है फातिमा, सच है अजाइबात कलश कर है फातिमा, कतरा है कायनात समंदर है फातिमा। ताज़ीम को झुके हैं मोहम्मद इसीलिए, बतौर खास समात फरमाएंगे। ताज़ीम को झुके हैं मोहम्मद इसीलिए, ताज़ीम को झुके हैं मोहम्मद इसीलिए, सारे पयंबरों की पयंबर है फातिमा, सारे पयंबरों की पयंबर है फातिमा। और मिसरा था कुरान कह रहा है कि कौसर है फातिमा। तज़मीन बतौर खास समात फरमाएं सरकार। खालिक के साथ साथ अली की जुबान से, खालिक के साथ साथ अली की जुबान से, खालिक के साथ साथ अली की जुबान से, कुरान कह रहा है कि कौसर है फातिमा, कुरान कह रहा है कि कौसर है फातिमा। यार कुरान कह रहा है कि कौसर है फातिमा। और ये भी शेर बतौर खास समात फरमाएं।
सलवात पढ़ें हजरात। समात फरमाएंगे। तुझसे बुलंद हो गया महे वर जमीन का, तुझसे बुलंद हो गया महे वर जमीन का, तुझसे बुलंद हो गया महे वर जमीन का। ऐ आसमान देख जमीन पर है फातिमा, ऐ आसमान देख जमीन पर है फातिमा। और आखिरी बन बतौर खास समात फरमाएंगे, तमाम मोमिनीन के नजर कर रहा हूं, बतौर खास समात फरमाएं। ऐ आसमान देख जमीन पर है फातिमा, दर पर रुका है कहे के फरिश्ता भी मौत का। बतौर खास समात फरमाएंगे। दर पे रुका है कहे के फरिश्ता भी मौत का, दर पे रुका है कहे के फरिश्ता भी मौत का। बेइज़्न कैसे जाऊं के अंदर है फातिमा, बेइज़्न कैसे जाऊं के अंदर है फातिमा। यार बेइज़्न कैसे जाऊं के अंदर है फातिमा। दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, वक्त के बतौर खास मात फरमाए शेर, बतौर खास मात फरमाए। शान बतूल कैसे शहन शारकम करे, बतौर खास मात फरमाएंगे। शान बतूल कैसे शहन शारकम करे, शान बतूल कैसे शहन शारकम करे। दुनिया में बस अली के बराबर है फातिमा, दुनिया में बस अली के बराबर है फातिमा। सलमान